ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक कंट्रोल शीट कैसे बनाते हैं, किसके लिए? रिटेलर एक शॉप के लिए। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मैनेजमेंट का काम होता है, सेल्स का होता है, परचेज का होता है, और उसके साथ साथ क्या देखा जाता है उसमें, जैसे हम अवेलेबल स्टॉक हो गया या बैलेंस हो गया। ठीक है। इन जैसे हम इनवर्ट कर रहे हैं, आउटवर्ट कर रहे हैं, बैलेंस हो गया। ठीक है। तो उसी तरह की आज इन्वर्टरी के साथ हम देखेंगे एक शीट बना के। अब इन्वर्टरी क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। संगीता माइक बंद करो अपना। ठीक है। पहले यहाँ चलते हैं एक्सेल पे, और यहाँ पे मैं डिजाइन करता हूँ अपनी शीट को। ठीक है। अब जैसे आप डेट, तो यहाँ मैं आज दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। पहले हम डालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद डालेंगे यूनिट। उसके बाद डालेंगे प्राइस। ठीक है। उसके बाद डालेंगे क्वांटिटी इन हैंड। उसके बाद डालेंगे क्वांटिटी सोल्ड। उसके बाद हम डाल रहे हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सॉरी। ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू आएगा यहाँ। ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम सेल्स वैल्यू। उसके बाद हम ले लेंगे अवेलेबल स्टॉक जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और एंड पे डालेंगे हम स्टेटस। ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिटेलर शॉप के लिए क्या बना रहे हैं, एक कंट्रोल शीट बना रहे हैं। ठीक है। इसकी स्टॉक की। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कर लेता हूँ मर्ज। इस पे हम डाल देते हैं नाम। ये हम किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है। वर्क्स। ठीक है। और इसको भी कर लेंगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। और इस पे हम क्या डाल रहे हैं, सबका सब हो गया। ठीक है। पहले वाली दो लाइंस को आप ले लोगे, इसको कर दोगे मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद थर्ड रो और कॉलम वाली लाइन को ले लोगे, इसमें आप क्या लिखोगे, स्टॉक कंट्रोल शीट फॉर टेलर। हाँ। ठीक है। ठीक है। इसको साइज कर देते हैं बड़ा। इसका भी थोड़ा सा कर दो आप बड़ा। ठीक है। इस वाले को ले लोगे आप। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दो सेल्स को मर्ज करके इन सब में मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो शीट होगी वो अच्छी दिखेगी। और आपके जो, इसको पूरा एक बार सेलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ से सेंटर कर दोगे। देन इसका हल्का सा फॉन्ट साइज बढ़ा लोगे आप, उसको बोल्ड कर दोगे। ठीक है। साइज इतना आपने कर लिया। कॉलम्स को भी एडजस्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप एक साथ नहीं करना, क्योंकि कुछ कॉलम्स जो है वो छोटे हैं और कुछ जो है वो क्या है, बड़े हैं। ठीक है। इसमें भी कलर फिल कर दोगे।
इस पे भी कलर फिल कर दोगे आप, और इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके इसके अंदर भी आप क्या ले लोगे, कलर्स फिल कर दोगे। ठीक है। Sorry। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, एक डाटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, डाटा वैलिडेशन से इसके अंदर एनी लिस्ट, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट, सोर्स में हम क्या डालेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, पीसी, लैपटॉप। ठीक है। तो जहां पे आप जैसे एंट्री कर रहे हो, कीबोर्ड लिखने के बाद आपको सीधा कॉमा डालना है, स्पेस नहीं डालना है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, पीसी, लैपटॉप, ठीक है, मॉनिटर, टीएफटी, ठीक है, ऐसे 8 10 जितने भी जितने प्रोडक्ट होंगे आप वो क्या कर लोगे, आप इसके अंदर नोट डाउन कर लोगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से इसको कर लोगे आप। ओके। ठीक है। अब यूनिट, ठीक है, ये अब कब दिखेगा, जब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे एक बार, कीबोर्ड डाल दोगे आप, माउस, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे कीबोर्ड का। ठीक है, अब यूनिट क्या है, जैसे हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी। ठीक है। तो यूनिट भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि एक यूनिट इट मींस 1 पीस। ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस डालेंगे। अब कीबोर्ड, ठीक है, ठीक है, सबका यहाँ पे आप क्या करोगे, डाल दोगे। ठीक है। अब क्वांटिटी इन हैंड, ठीक है, तो ये जैसे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, मान के चलो कि हमारे हाथ में कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्टॉक कहाँ तक, क्वांटिटी सोल्ड तक, वहां तक क्या करना है आपको, जो आपके पास आया होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी इन हैंड, जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी इन हैंड मान के चलो मैंने 150 यूनिट लिए थे। ठीक है, तो मेरे पास कितने हैं, 150 के 50, ऐसे 200 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सारे यूनिट ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी इन हैंड में ये हमने क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, तो ये सेम आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ये आप ऐसे रखोगे। अब जो आपने सोल्ड किए हैं, ठीक है, तो अब देखो सोल्ड के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने सोल्ड किए होंगे उसकी एंट्री कर लोगे। ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ पे 100 की बोर्ड सेल कर दी है, ऐसे ही 100 माउस, ठीक है, 40 सीपीयू, 30, 50 मॉनिटर, ठीक है, टीएफटी,
SSD, और ऐसे ही डेस्कटॉप पे कर दिए आपने सेव। ठीक है। अब यहां से हमारा फॉर्मूला होगा स्टार्ट, इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव कर लोगे, और इसमें आपने क्या करना है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी इन हैंड। ठीक है, यूनिट की प्राइस इसको आप एक साथ कर दोगे, पर यूनिट प्राइस क्या है, और क्वांटिटी इन हैंड। ठीक है, ये जो यूनिट यहाँ पे हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी इन हैंड। तो आप क्या कर लोगे, यूनिट प्राइस, ठीक है, एक ही एक साथ करना है ये सब। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी इन हैंड, ब्रैकेट कर लोगे क्लोज, एंटर कर दोगे, तो ये आ गया आपका यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू। ठीक है। आप चाहो इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे इसके साथ भी लिख सकते हो और प्राइस को अलग भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आपने लिया है, इसको कर दोगे आप यहाँ से डिलीट, ऐसे इसको कर लोगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कर दोगे पेस्ट, इसको भी यहाँ से कर लोगे आप डिलीट। ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम हमारा रहेगा, हमने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको हम मर्ज एंड, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा नहीं ये, बट हम यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज करने के लिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें यूनिट प्राइस और क्वांटिटी इन हैंड को एक साथ आप सिलेक्ट कर लोगे, क्लोज कर दोगे, ये आ गया आपका इन्वेंटरी वैल्यू। ठीक है, जो पहले हमारी ज्यादा आ रही थी क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, डबल प्रोडक्ट ले रहे थे। तो इसको, उसके बाद सेल्स वैल्यू जो आपने सेल्स की होंगी, तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें आपने क्या करना है, यूनिट प्राइस, ठीक है, फिर आप कॉमा दे दोगे, और क्वांटिटी सोल्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दोगे, ये होगी आपकी सेल्स वैल्यू। अब अवेलेबल स्टॉक के लिए क्या करोगे आप, इज इक्वल टू, ठीक है, क्वांटिटी इन हैंड, ये हमारे पास क्वांटिटी इन हैंड है, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे क्वांटिटी इन सोल्ड, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड से एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास अवेलेबल स्टॉक। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक रिमेंबर मैसेज लगाने वाले हैं, ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, अब जो हमारा अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, लेस देन इज इक्वल टू 10 होगा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए रीऑर्डर का, और जो हमारा 10 से ऊपर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या आना चाहिए, अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट आप क्लोज कर लोगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू इफ, जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो अगर लेस देन 10 हो जाता है, तो हमारे पास स्टेटस में क्या आना चाहिए, रिकॉर्ड, अगर 10 से अबो रहेगा तो उसमें क्या आना चाहिए, अवेलेबल। तो हमने उस हिसाब से इसमें फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको एंटर। ठीक है, यहाँ पे कहीं फॉर्मूला गलत हुआ, एक मिनट, दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टॉक, ये अगर लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कॉमा दे दोगे आप, रीऑर्डर, ठीक है, फिर से डबल कोट्स, फिर कॉमा दे दोगे, फिर आप लिखोगे इसके अंदर अवेलेबल, फिर से डबल कोट्स दोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, और सिंगल ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर करके एक बार एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी वैल्यू है वो हम
हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐसे लगा लेते हैं, जो सेल्स वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और जो अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पे। और ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, अब जो जिसमें लेस देन 10 होगा उसमें क्या आएगा, रीऑर्डर आएगा। ठीक है, तो जो अवेलेबल होगा इसको आप क्या कर लोगे, रेड मार्क भी कर सकते हो और ग्रीन भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करोगे आप, ब्लैक, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हमारा यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, पूरे को, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ मैं, मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बता रहा था, सिलेक्शन कंटेन मल्टीपल डाटा वैल्यूज, मर्जिंग इनटू अ सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डाटा ओनली। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, जैसे मैंने किया तो क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसे आ गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर नहीं करना होता है, क्या करना होता है, इसको बोलते हैं हम मर्ज अक्रॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सिंगल कॉलम बन गया, और आप इसको जो है इसके साथ बराबर कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कभी बार आपसे गलती हो जाए तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर गलती से भी नहीं करना, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप मर्ज अक्रॉस, और इसको डाटा को कर लोगे आप ऐसे। ठीक है, अब चाहो तो इसका फॉन्ट साइज जो अगर आपने हल्का सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, यही फॉर्मूले लगेंगे आपको। आप अगर कहीं पे भी काम करने के लिए, जॉब करने के लिए जाते हो ना, तो सबसे दो तीन चीजें जो होती हैं वहां पे आपसे जरूर पूछी जाती है, स्टॉक मैनेजमेंट का, ठीक है, कि स्टॉक मैनेजमेंट आपको करना आता है, डाटा एंट्री का, जो मोस्टली एक्सेल के अंदर जो यूज करते हैं हम। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपको है ना, तो आई थिंक आपको कोई भी नहीं रोक सकता है काम करने से, अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों की नॉलेज है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको इससे कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आज हम जो सीख रहे हैं वो स्टॉक मैनेजमेंट के कंटिन्यूसली सेशन कर रहे हैं हम।